ओह, प्रीतिया यहाँ बैठी है, बात क्या है? तो हर बहनिया अटे ना? हम मेरी बहन है। बहनिया अटे? बहन है। अच्छा अच्छा। हाँ। प्रीति, बहन प्रीति। बहन प्रीति, मैं तेरा बड़ा भैया गजराज कंस हूँ। हरामजादा, तेरी भाभी कहाँ गई हरामखोर? जानता हूँ तू मुझे गाली देगी, लेकिन मेरी जाने मन, मैं तुझे जाने मन कह रहा हूँ, तू घबरा रही है। हरामजादी, तुझे सोचना चाहिए मैं तेरा सगा भाई नहीं हूँ। कैसे बातें कर रहे हो भैया? आज मैं तुझसे जी भर के प्यार करूंगा, गले से लगाऊंगा और मोहब्बत करूंगा। आगे भैया दुखरंजन भैया आप साहब पिपरहिया निवासी हैं। 11 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। मेरी जाने मन, मेरी बासी में कहाँ जाता हूँ? कहाँ जा रही गुल बदल ये हसीना, कहाँ जा रही गुल बदल ये हसीना, तेरी बेकसूरत धड़कता है सीना। आगे भैया दुल्लापुर से आप साहब श्यामलाल जी 11 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। गुलाबों के फूलों से बाही कर पुरानी, गुलाबों के फूलों से बाही कर पुरानी, महकता है तेरे का पसीना। आप्रम समाज हमारे हीरो साहब जिनका नाम है मान सिंह, ये आप्रम समाज हमारे झल्लू मास्टर के यहाँ कार्यरत हैं। इनके तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार व भैया के नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। हरामजादी, मेरी बात नहीं मानेगी, मौत के घाट उतार दूंगा। हरामखोर कुत्ता, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। आप लोग बैठे रहिए, 20 मिनट बैठे रहिए, देखिए क्या होता है। नहीं बुढ़िया, नहीं 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 बात नहीं नहीं। बता बहन, किसने तेरे पेट में खंजर को मारा है? उस कमीने का नाम बता दे, मैं उसके खानदान को मिटा कर रख दूंगा। बोल बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। बोल बहन। हाँ गुड़िया, क्या? नहीं बात, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं
वाह कमीने गजराज कंस, जब तू मेरी बहन की इज्जत लूटने में नाकाम रहा, तू मेरे बहन की पेट में खंजर मार दिया। हमेशा हमेशा के लिए आज मेरी बहन दुनिया से चली गई। अरे बहन, तेरा भाई अपने दिल में क्या सपना सजाया था कि मेहनत मजदूरी करूंगा, मेरी बहन जब सयानी हो जाएगी उसकी डोली अपने कांधों से उठाकर उसके ससुराल तक पहुंचाऊंगा। हे भगवान, ये आगे भैया सूरज बली आप साहब बरौना के पावन सरजमी से 11 रुपया का पुरस्कार है। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। आज मैं इतना अभागा हूं, इतना बदनसीब इस दुनिया में पैदा हुआ हूं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि आज बहन का कफन दफन कर सकूं, अपनी बहन के लिए कफन ला सकूं। ये कैसी बदनसीबी है मालिक, मैं करूं तो क्या करूं। ये हमारे कुंजन भैया जहां कहीं भी हो, चकिया धमौर वाले, ये हमारे अनुराग भाई याद करें, आप आकर के मुलाकात कर ले। भैया का नमस्ते प्रणाम बा। भैया कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरवत न समझे मुसीबत का दामा, लीलाम होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। ये बाबू भैया लोग बैठे बहुत ही दयावान है, इससे आप अपना दामन फैलाओगे तो आपके बहन के लिए कफन के लिए जरूर कुछ मदद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया। आज बहन के कफन के लिए मुझे सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना होगा। हे भैया, हे बाबू, हे दीदी, हे माई, हे बहनी, हे काकी, आज ये बदनसीब बच्चा आप सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है अपनी बहन के कफन के लिए। कुंजन भाई बहरिया चकिया धमौर वाले, कुंजन भाई अगर हमारी आवाज आपके कान तक पहुंच रहे हो तो साज घर में जल्दी से आ जाएं। आप सब बड़े ही महान है बाबू, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए से मुंह नहीं चुराएंगे बाबू। हमारे आगे मूलचंद भैया प्रजापति बसना वाले, मूलचंद प्रजापति भैया बसना वाले 11 रुपया यानी 21 रुपया से आपकी मदद कर रहे हैं। भैया का नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। भैया के हमेशा भंडार भरा रहा है, मालिक हमेशा तोके खुशहाल रखे बाबू। तोहर बेटी बेटा जो भैया हमारे राजित राम भैया बेनीपुर वाले, साथ पतरकू भैया 11 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। भैया के हमेशा खजाना भरा रहा, तुम्हार बेटी बेटा जी बाबू। मेरे बहन की लाश पड़ी है, किसके मारे जाऊं?
हमेशा भंडार भरा रहा। हमारे प्रभुनाथ भैया कटका झोसी वाले 11 रुपए से आपकी मदद करें। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। भैया के बेटी बेटा जियो तोहर आल औलाद हमेशा खुशहाल रहा बाबू। लग रहा भैया आगे इस मेला के मालिक साहब आप बाबूजी बगल में बैठे हैं। 21 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी का नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। भैया के हमेशा खजाना भरा रहा, भंडार भरा रहा। कफन भर का पैसा आ गया है, चलो बहन का कफन दफन किया। चाँद आ गए भैया। बचना सका दिल सो जल हासे कि छाला पल सारा फूट गजराज कंसराज भागना चाहता है। अब ये पीछा तेरा वही छूटेगा जहां से तू इस दुनिया से विदा होगा। आप लोग मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे। कभी लोग तो यही सोच रहे होंगे कौन है और कहां से आ गई। तो साथियों, डरने की बात नहीं है, ना ही ज्यादा सोचने की बात है। ये जो आप लोगों के सामने बंदूक लेकर के खड़ी है, ये कोई और नहीं बल्कि वही मजबूर, लाचार, बेबस वही राधिका है। उस दिन हरामखोर गजराज कंस ने मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरे ही आंखों के सामने मेरे ही बेटे जैसे मेरे देवर को छुरा मार दिया। मेरा देवर मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर रो रहा था, लेकिन मैं अपनी देवर की कोई मदद नहीं कर पाई। और उसी समय हरामखोर गजराज कंस ने जबरदस्ती मुझे धक्का देते देते ले गया, ऊंची पहाड़ी पर से ठेल दिया
मैं चली गई नदी में, और नदी की बहत इतनी जोरों शोरों से थी कि मैं नदी में बहते बहते एक किनारे लग गई और मैं जंगल में पहुंच गई। जिस जंगल में मैं बेहोश पड़ी थी, उसी जंगल से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उसी डाकू का गिरोह का एक आदमी देखा और अपने सरदार को बोला कि सरदार जी, वहां पर कोई लड़की नदी में पड़ी है। सरदार जी ने मेरे पास आए, मुझे बेहोशी हालत में देख करके मुझे लिवाकर अपने गुफा में गए। जब मुझे होश आया, मेरी आंख खुली, तो मैं अपने आप को एक डाकुओं के बीच में पाई। मैं घबरा गई, डर गई कि मैं यहां कैसे चली आई। लेकिन डाकू का जो सरदार था मुझे कहने लगा कि बेटी देखो, घबराने की बात नहीं है, तुम जिस जगह पहुंची हो यहां कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि बाबूजी, सरदार जी, मेरे साथ बहुत अन्याय, मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया है, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, मेरे हंसते खेलते परिवार के साथ खिलवाड़ किया गया है। मुझे मर जाने दीजिए, मरने के सिवा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो डाकुओं का सरदार मुझे डांट करके बोला कि ना राधिका नायक, मरने से कोई फायदा नहीं, तुझे जिंदा रहना है, तुझे जिंदा रहना है और तुझे अपने दुश्मन से बदला चुकाना है। मैं बोली कि सरदार जी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो बड़ी मजबूर लाचार हूं। उन्होंने कहा, बेटी तू ऐसे बदला नहीं चुकाएगी, मेरी बात मान। अगर तू हरामखोर गजराज कंस से अपनी इज्जत का बदला लेना चाहता है, अपने परिवार वाले से बदला लेना चाहती है, तो मेरी बात मान, राधिका से बन जा डाकू रानी, डाकू रानी, डाकू रानी। चारों तरफ से मैं तहलका मचा चुकी हूं। उसी दिन से मैं बंदूक उठाने के बाद मां भवानी की कसम खा के यही कसम खाई कि हरामखोर गजराज कंस, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी, मां कसम लगाऊंगी लाल नीचे और खोपड़ी आसमान में डीजे डांस करते नजर आएगी। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूं, कहीं भी जाने से पहले मैं जब अपने गुफा से निकलती हूं तो सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर जाती हूं। माता रानी का मंदिर है, पहले मैं माता रानी के चरणों में अपना माथा टेकती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद जहां जाना होता है वहां पर चली जाती हूँ। सबसे पहले मैं चलती हूँ माता रानी के मंदिर में, उसके बाद उस हरामखोर गजराज कंस से मिलूंगी। जमाना याद आता है, समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे भैया डॉक्टर साहब को किसी न किसी तरह पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम अपने घर जा सकते हो। चल रहा हूं अपने भैया के पास, लेकिन उससे पहले मां के मंदिर पे जा रहा हूं।